जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष वैतता रसमयात्मजा विश्वतो सबते वयं रक्षिता सबते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देना अंतरात्म विखन साधिता सख उदेवा प्रेमियों, वासना में मृत्यु है, प्रेम में अमृतत्व है। मृत्यु का भय उनके साथ जुड़ा हुआ है जिन्होंने प्रेम का दुरुपयोग किया है। मानव व्यक्तित्व के निर्माण में जहां क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वहां तीसरी भाव शक्ति भी है जिसे प्रेम तत्व कहते हैं। वो प्रेम तत्व, वो भाव शक्ति भगवान के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं जब जुड़ती है तो आसक्ति का रूप धारण कर लेती है और आसक्ति से चिंतन मलिन हो जाता है। चेतना के ऊपर जड़त्व आ जाता है और भय जीवन में सहज में ही प्रकट हो जाता है। भय उसके स्वभाव में आ जाता है। वही प्रेम तत्व, वही भाव शक्ति जब भगवान से जुड़ती है, तो वो अनुरक्ति का रूप धारण कर लेती है। भाई, अविनाशी की प्रीत भी अविनाशी ही हुआ करती। वो प्रेम क्या, जिससे प्रेम किया वही उसी को कफन लपेट दिया गया, तो क्या प्रेम। इसलिए मीरा का एक बड़ा सुंदर भाव दरबार, ऐसे बर को क्या बर है
जो जन्मत ही मर जाए, जन्मत ही मर जाए, जन्मत ही मर जाए, जन्मत ही। बरबरूं गोपाल को मारो चुनरो अमर हुए जा, चुनरो अमर हुए जा, चुनरो अमर हुए जा, देखो प्रीत जब अविनाशी से होती है तो प्रीत भी शाश्वत होती है, वहां कोई भय नहीं है, वहां अतृप्ति नहीं है, वहां कोई अभाव नहीं है, वहां जीवन खिला हुआ है। जिस हृदय को प्रेम वरण कर लेता है उसकी जो अंतर आत्मा है वो हमेशा खिली रहती है। बोलो राधे राधे। सूर्य की तरह भीतर की चेतना उसके भीतर हमेशा खिली रहती है। मोह में, आसक्ति में, राग में चेतना के ऊपर जड़त्व आ जाता है। जड़त्व आते ही भय उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए प्रेमी के जीवन में प्रेम और भय एक दिल में कभी नहीं रहेंगे, ये नियम है। अगर आपने प्रेम शास्त्र पढ़ा हो या किसी आशिक की संगति की हो, मोहब्बत दरअसल मखमूर एक राज़े हकीकी है, मोहब्बत दरअसल मखमूर एक राज़े हकीकी, समझ में आ भी गया तो समझाया नहीं जा। वेदांत बोला जाता है, भक्ति बोली नहीं जाती है, गाई जाती है। गाती है। ब्रह्म मुहूर्त में जहां मैं पैदा हुआ था, बचपन में छोटा था, मां चक्की चलाते हुए गाया करते थे। यानी भीतर का सुषुप्त प्रेम गान के द्वारा वाणी में सुगंध के रूप में प्रकट हो जाता है। बोलो राधे। योग में अभ्यास है, सांख्य वेदांत में विचार है, धर्माचरण में विधि निषेध है, प्रेम में विश्वास है, आत्मीयता है और गान है। प्रेम एक गाया गया है, इसलिए इसका नाम गोपी गीत है। गोपियों के हृदय रूपी कंदरा में श्री कृष्ण प्रेम रूपी जो मणि छिपी हुई थी उसको गोविंद ने प्रकट कर दी। उसको प्रकट करने के लिए ही उन्होंने वियोग का सहारा लिया है।
अरे गोपांगनाओं, तुम्हारे हृदय रूपी कंदरा में प्रेमामृत है, और जब तक वो छलक कर बाहर नहीं आएगा तब तक मानव समाज को कैसे राहत मिलेगी। ऐसे मानस में भी प्रेम अमी है, मंदर विरह, प्रेम अमृत है। जिन प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या पिया, अमृत पिया तो अमृत पिया तो क्या पिया, अमृत पिया तो क्या। जिन इश्क में सिर ना दिया, जुग जुग जिया तो क्या जिया, जुग जुग जिया तो क्या जिया, जुग जुग जिया तो क्या जिया, जुग जुग जिया तो क्या जिया। इसलिए अमृत का घट लेकर सुखदेव जी के सामने देवता लोग आए। अरे तुम भोगियो, तुम जिस अमृत का आस्वादन कराने जा रहा हूं, जिस लीलामृत का आस्वादन कराने जा रहा हूं, उसके तुम पात्र नहीं हो, क्योंकि भोगी हो। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने अमृत की 3 जगह कल्पना की है। चंद्रमा की ज्योत्सना से अमृत निर्झरित होता है, उससे वस्तुओं में, पदार्थों में शक्ति मिला करती है, जो ये गेहूं, फल, ये सब्जियां खाती है। एक समुद्र मंथन से जो अमृत निकला है वो देव भोग गए, ये प्राणी भोग गए। और वो भगवान के जो प्यारे हैं, उनकी वाणी से जो अमृत निर्झरित हुआ है वो भगवत भोग गए। बोलो राधे। मद भक्ता यत्र गायम् तत्र तिष्ठामि नारद। मद भक्ता, मेरे प्यारे, भक्ता मीन्स प्यारे। मद भक्ता यत्र गायन् तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां गान करते, यह अमृत, इससे अमृत का बोध प्राप्त हो जाता है। मृत्यु का भय सदैव के लिए निकल जाता है। तो फटकारा, कोई बोल रहे थे ये कॉलोनी और ये एरिया अधिकतर सुखी मानस रहवे छे, तो सवारे इतनी आवती काले कोई आवता नहीं, क्योंकि सुखी मानस को ईश्वर से एलर्जी है। बोलो राम। मैं पूछूं छू तुम्हारो सुख 2 कौड़ी का, जिसके पीछे काल लगा हुआ है, मृत्यु लगी हुई है। अगर तुम 2 आंसू बहा नहीं सकते हो परमात्मा के लिए,
तो तुमसे बढ़ के दरिद्र और भिखारी कोई नहीं। तुम्हारे पापों को अगर कोई धो सकता है, तुम्हारी विषया शक्ति को, सुखा शक्ति को अगर कोई धो सकता है, तो ये प्रेमियों के आंसुओं से ही धुलेगा। इसलिए सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जा, नाम हृदय जा, नाम हृदय से जा, नाम हृदय बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा, पल पल नाम रटा, पल पल नाम रटा, पल पल। पर ऐसा यहां अनुभव नहीं हुआ। यहाँ के सुखी लोग, इसलिए माता गीता भारती जी के गुरु थे पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी। वो कहते थे गुजरात में इंसान नहीं है, ये देवलोक से आए हैं, उनमें वो सज्जनता, सरलता, नम्रता है। इसलिए ये बार बार गुजरात आने की रुचि क्यों होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ का सुखी भी कीर्तन में आंसू बहाता है। बोलो राधे। जिनके बंगलों में गाड़ियां खड़ी हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, कपड़ा धोने की अलग मशीनें, नौकर लगे हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें गीली देखता हूं। यहां तो गुजरात में पथभ्रष्ट योगी जन्म लेते हैं, जिनकी कोई वासना रह गई है। बोले बेटा तुमको ऐसे प्रांत में जन्म देंगे जहां तुम्हारी वासना की पूर्ति धर्म पूर्वक होगी और तुम्हारे भीतर प्रेम की आग लगेगी। पथभ्रष्ट योगी कौन है? कोई एक कामना रह गई, भजन कर रहे थे। कोई राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल आया था, उस राजकुमार की राशि पोशाक घोड़े को देखकर संत के भीतर राजकुमार बनने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वही ध्रुव के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो राधे राधे। एक छोटे तो एक बहुत ऊंचे फकीर, एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक कदम उठ गया ऐसा, जरा सा नेत्र खोले सौभर ऋषि ने देखा मछलियां अपने बच्चों के साथ खेल कर रही। बोले इतना तप करते करते मर गए, सुख तो इनको है। देखो ना, नींद की गोली खाकर रातें काट लेना, दिन काट लेना, लेकिन संग गलत मत करना। एक क्षण का संग, गलत संग तुमको भगवत धाम से विमुख कर सकता है, गुरु से विमुख कर सकता है, भक्ति से विमुख कर सकता है। एक क्षण का मंथरा का साथ राम को जंगल भेजने के लिए विवश कर दिया। कुसंग में बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता हार जाती है, धर्मात्माओं का धर्म फेल हो जाता है, योगियों की समाधि पानी भरती है, तत्ववेताओं का तत्व पनघट पर रहता है।
इसलिए इस श्लोक में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का पूरा सिद्धांत अनुग्रह प्रतिष्ठित किया है। वेश जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैतुता। सीधा इस श्लोक का अर्थ अगर करोगे कि काली नाग के विषैले जल से हम ब्रजवासियों की रक्षा की है। अगर गौएं बछड़े ग्वाल बाल पी करके मर जाते तो हम भी मर जाते, पर वस्तुतः इसके पीछे बहुत काली नाग, ये इंद्रियां हैं, ये जल, ये विषयों की आसक्ति है। अरे गोविंद, साधक के साथ अगर भगवान की अनुग्रह शक्ति नहीं है तो उसकी इंद्रियां कभी भी विषयों की तरफ जा सकती हैं। बोलो राधे। तुमने रक्षा की है। विषयों की आसक्ति, देखो विषयों का उपभोग करो, ये शास्त्र निर्देश कर रहा है। धर्म पूर्वक जो भी भोग प्राप्त हो उसमें तुलसी दल डाल के प्रसाद बुद्धि से ग्रहण कर, पर विषयों का चिंतन और उनकी आसक्ति ये बंधनकारी है। बोलो राधे राधे। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने भक्ति के 3 रूप कर दिए। उसमें एक आसक्ति भी रखा है, व्यसन रखा है, स्नेह रखा है। अब कैसे छूटे राम रटलाय, अब कैसे छूटे राम रटलाय, अब कैसे अब कैसे छूट राम रटलाय, अब कैसे छूट राम। इसका नाम आसक्ति है। यद्यप आसक्ति शब्द जो है साहित्य जगत में जो जगत के प्रति होती है उसी का नाम आसक्ति है, पर आचार्य चरण ने उसको बहुत व्यवस्थित ढंग से निवेदन किया। जगत की आसक्ति से तुम्हारा चिंतन मलिन हो जाएगा, तुम्हारी चेतना में जड़त्व आ जाएगा, तुम अपने स्वरूप से विमुख हो जाओगे, तुम श्री कृष्ण के चरणों से विमुख हो जाओगे। और वही आसक्ति तुम्हारी अगर बाल कृष्ण लाल में होगी तो तुम्हारी अंतर चेतना खिलेगी, तुम्हारे रोम रोम में प्रेम का संचार होगा। इसलिए आसक्ति भय पैदा करती है, लेकिन अनुरक्ति में निर्भयता आती है। राधा, देखो ब्रज की कोष्ठ में आओ। राधा नंद नंदन अनुराग, राधा नंद नंदन अनुराग, राधा नंद હું પ્રાર્થના કરું છું બધાનું ગાઓ, થોડું गा लिया कर। ठाकुर
राधा का अनुराग दो, रामानुजाचार्य जी का विश्वास दो, चैतन्य का विरह दो, मीरा की दीवानगी दो। ठाकुर से मांगना है तो ये मांगो, रंगीन टीवी दो कि सोफा सेट दो, खोपड़ी खराब करोगी। अरे राम, मांगने की भी योग्यता सीख लो संतों से। क्या मांगोगी? राधा का, पर उनका समर्पण तुम बचा के रखते हो हुजूर। तुम भगवान के साथ भी कपट करते हो। वही कपट की छाया कभी कभी हम लोगों के सामने भी प्रदर्शित कर देते हो। बोलो राधे राधे। बिल्कुल साफ सुथरे रहो। अरे महात्मा के साथ 3 दिन रहो, 3 रात रहो, 3 जन्म रहो महात्मा। अरे भाई सोना तो चाहे जहां पिघलाया जाए सोने रहेगा। बोलो राधे। ये मान राधा का नंद नंदन अनुराग भय चिंता हृदय नहीं एको, भय चिंता हृदय नहीं एको, श्याम रंग रस पागी, श्याम रंग रस पागी, श्याम रंग रस पागी, श्याम रंग रस पागी, नंद नंदन अनुरागी, नंद नंदन अनुरागी, राधा नंद नंदन अनुरागी, राधा नंदन अनुराग। अनुराग की एक पहचान सुपहचान है न। तमने अनुराग छे बालकृष्ण लालनु तो सुपहचान है। तुम्हारे जीवन में भय और चिंता नहीं मिलेगी। बोलो राधे राधे। अगर तुमने चिंता करो छो तो अनुराग नहीं, तुमको भय, अभी अनुराग नहीं है। भय तो वहां है जहां आसक्ति है। वही तो जिंदगी है, वही वही तो जिंदगी है, जिसमें अटूट एहसास हो बका का, है मौत का जिसमें खौफ हरदम, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। मौत का है खौफ हरदम जिसमें, वो जिंदगी जिंदगी नहीं, वो जिंदगी नहीं। अरे जल तत्व में विलीन हो जाएगा, अग्नि तत्व
अग्नि तत्व में, आकाश तत्व में, पृथ्वी तत्व में एक हमारी चेतना ऐसी है जो एकदम शुद्ध निर्विकारी रहेगी। इसलिए एक दिन किशोरी जी बहुत महाभाव की दशा में थी। ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, आज ठाकुर से प्रार्थना कर रही हैं, मैं श्री कृष्ण की वियोगाग्नि में जलने जा रही हूं, मेरा जल तत्व उस बावड़ी में मिल जाए जहां मेरे प्यारे स्नान करते हो। बोलो राधे। तेज तत्व वहां जाकर मिले जिस दर्पण में मेरे बनमाली अपना मंगलमय मुखड़ा देखते। क्या पांचों तत्वों को किस तरह से, इसका नाम समर्पण है। अरे जो चीज मौत छीन रही है, माफ करना, एक कोई बड़े आदमी का शरीर छूट गया दिल्ली में, तो और भी संत बुलाए गए, मुझसे भी वो परिवार जुड़ा हुआ था, पहुंचा, बोले शोक सभा। संतों ने भी शोक की बात कही, हमने कहा बिल्कुल शोक सभा नहीं है ये, सब लोग प्रेम से कीर्तन करो। हमने कहा भरे भंडार घर में छोड़कर गए हैं, लड़के बहुएं पोता पोती, काहेगा शोक। सफर करे तो प्लेन से और मरे तो हार्ट फेल से, उत्तम शरीर छूटा। बोलो राधे। ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाएं, 3-3 महीने डॉक्टर दवाई, घर वाले हैरान है, 1 मिनट में जो कुछ होना था पिंड छूटा यार, क्या शोक करना। बोले साहब सब महात्मा अलग बोले, ये अलग बोले हैं। बोलो राधे। अरे हमने कहा तुम वृंदावन के प्रेम रस को चाखा नहीं है, इसलिए शोक सभा कर रहे हैं। किसके लिए सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई, जो न छाड़ी छल हरि। जो भगवान का प्रपन्न नहीं हुआ है, जो प्रभु का नहीं हुआ है और पहले ही मर गया। तब लोग मर जाते हैं ना, तलाश करने गंगा जल 6, तो महाराज महात्मा को ले गए, वो मरने की तैयारी थी, बोले गंगा जल लाओ तुलसी, बोले गंगा जल तो महाराज नहीं है, कहो तो कोका कोला ले आओ। बोलो, यानी घर में गंगा जल नहीं है। तो उन्होंने कहा हम 21 बार गंगा गंगा कह के कोके पिलाई दिए दे रहे हैं, कोका जल कोले पिलाई दिए। महात्मा थे मस्त, वो अपने बता रहे थे, कथा में बता रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे। मरते समय गंगा जल की याद, मरते समय तुलसी पत्र की याद करते हो, और जीवन में तुलसी की परिक्रमा लगाई नहीं कभी। कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरि गुण गायो, कभी न हरि गुण गायो, कभी न हरि गुण गायो,
पछ पछ मर्यो बैल की नाही, पछ पछ मर्यो बैल की नाही, हाथ कछु नहीं आयो, हाथ कछु नहीं आयो, भजन बिन जीवन व्यर्थ गवायो, जीवन व्यर्थ गवायो। अरे भाई पत्नी कै दिन रोएगी? एक रात बैठ जाएगी, 2 रात बैठ जाएगी। उन्हें बड़े आदमियों को देखा, रात की नर्स अलग और दिन की नर्स अलग, और पत्नी रजाई ओढ़े सो रही है, मरो जियो जो हो सो। ना अपना तमना बीमारी लंबी चले છે तो હું શું કરું છું? लंबी बीमारी में कहां तक कौन देखे? इसलिए वो गोपियां साफ कह रही हैं, तुमने काली नाग के विषैले जल से क्या रक्षा की है? हमारी इंद्रियां कभी हे गोविंद कुमार्ग में नहीं जगई। गोपी शब्द का अर्थ ही है, गो नाम इंद्रियां हैं और पी नाम पीना है। जिनकी इंद्रियां भगवत रस पान करती हैं उन्हीं का नाम गोपी है। और भगवत रस पान बिना भगवत कृपा के संभव ही नहीं। इसलिए हे नाथ, आपने रक्षा की हर क्षण। देखो शरणागति में तो यही एक लज्जत है, और सब साधनों में जीव को चलना पड़ता है, यहां जीव को नहीं चलना पड़ता। यहां तो भगवान हाथ पकड़ के चलाते हैं और उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं? कौन है कि वृंदावन से आए हैं, एक तो वृंदावन नाम बदनाम होगा, बोलो राधे राधे। ऐसे कई लोग गुजरात में वृंदावन नाम छाप करके और अनावश्यक व्यवहार। वृंदावन के संत निर्मल होते हैं, जो वृंदावन नाम छापते हैं वो वृंदावन से बहुत दूर है। वो वृंदावन के संत तो किशोरी जी के प्यारे होते हैं। वो गलत छापते, प्रतिष्ठा और संपत्ति के लिए वृंदावन को बदनाम करना चाहते हैं। वृंदावन तो निर्मल है, वहां के संत निर्मल है। आज भी वृंदावन धाम में आप यहां से भक्त जाते रहते हैं, उनसे पूछो बाबा जो धाम में चैन मिलती है वो कहीं नहीं चैन। तमने लोगों को नोट गिनने से फुर्सत है न थी तो वृंदावन कैसे जा? वृंदावन तो भगवान का स्वरूप है। इसलिए गोपियां कह रही हैं, प्रभु तुमने रक्षा की हमारी। विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैतुता। ये अघासुर केसी वेद का प्रतीक, वृषभ धर्म का प्रतीक। एक बात बताओ, जीवन में पाप ही बाधक नहीं होते हैं, पुण्य भी कभी कभी बाधक बना करते हैं जीवन में। बोलो राधे राधे। मैं अहमदाबाद में ऐसे कई पुण्यवानों को जानता हूं, पुण्य उदय हो जाने के बाद कथा से बहुत दूर चले गए।
तो कभी कभी हम तो फक्कड़ हैं, बोलने में कसर तो रखते नहीं है, क्योंकि उनसे कोई कवर चाहते नहीं है। बोलो राधे राधे। अपने कहा बाबूजी ये संपत्ति घर में नहीं आई है, विपत्ति आई है तुम्हारे घर। जो श्री कृष्ण से विमुख बना दे वो संपत्ति नहीं है, विपत्ति है। है ना, ये जो मेरी निष्ठा है एक जैसी, ये हृदय की निष्ठा, तीन चीजें जीवन में बनी रहें। हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति में कर्ता भाव और फलाशक्ति न हो। बोलो राधे राधे। ये बहुत बड़ी चीज निवेदन कर रहा हूं आपके चरणों में। फलाशक्ति और अहंकार से प्रेरित होकर जो कर्म किए जाते हैं, उससे चाहे शुभ कर्म ही क्यों न हो, उससे चित्त मलिन रहता है। सात्विक प्रवृत्ति और विकल्प रहित भगवत निष्ठा। बोलो राधे राधे। यही अजगर, यही अघासुर, अरे हमारी जो निष्ठा है गोविंद तुमने उसकी रक्षा की है। जिंदगी में कितने तूफान, अग्नि, बवंडर सब आते हैं, ये प्रारब्ध है। उन राक्षसों के माध्यम से वो निवेदन कर रहे हैं, जिंदगी में कितने बवंडर, तूफान, विपत्तियां आती हैं, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी कृपा से हमारे जीवन में सुरक्षित रही है। ओ बसंत खत्म हो गई थी, पतझड़ आ गया था। पतझड़ नु शू बोले छे? हाँ तुम समझ लियो, हम ना बोल पाएंगे। बोलो राधे राधे। और पाना सब गिर गए थे पानी। तो बसंत पक्षियों को बहुत प्रिय है, पर यारो हर समय तो बसंत नहीं रहेगा। हर समय गुलाबी गाल बने रहें, रोग बुढ़ापा आवे नहीं, तब कैसे काम चलेगा? नहीं, रोग भी आएगा, बुढ़ापा भी आएगा, बसंत हमेशा नहीं रहता है। बोलो राधे। तो पतझड़ के समय बुलबुलें रो रही थी,